नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए अब नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। प्रतापगढ़ के युवा सपा नेता सौरभ सिंह मीडिया से रूबरू हुए। सपा नेता सौरभ का बयान आया है कि पार्टी ने अगर 2022 में मौका दिया तो 2022 में विश्वनाथगंज विधानसभा का विकास होगा। बोले सपा नेता सौरभ सिंह, भाजपा सरकार जनता को ठगने का काम किया है। अन्नदाता किसानों के समर्थन में सपा को प्रदर्शन करने से रोक रही है। सरकार सपा कार्यकर्ताओं को लगातार उत्पीड़न कर रही है। क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क कर रहे हुआ सपा नेता सौरभ सिंह बहुचरा निवासी वरिष्ठ सपा नेता संजय सिंह के बेटे हैं। सौरभ सिंह सुनवाते हैं क्या कुछ कहा सपा नेता विश्वनाथगंज सौरभ सिंह ने। देखिए, सबसे पहले तो मैं विश्वनाथगंज जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो मुझे जिस तरह से स्नेह मिल रहा है बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही प्रशंसनीय है। और हर सुख दुख में पहुंचने का मैं काम कर रहा हूं अभी तक, और सभी अन्य कार्यों में भी पहुंचूंगा। इसी तरह मैं विश्वनाथगंज जनता का एक आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, और सभी युवाओं साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो लोग हमारे साथ खड़े हो रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अच्छा, विश्वनाथगंज के लिए आप लगातार क्षेत्र में टहल रहे हैं जी, क्या समस्याएं आपको लग रही कि विधानसभा में ये करने की ज़रूरत है? देखिए, विश्वनाथगंज जनता में ये जो 5 साल 7 साल हम लोग का बीता है ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि विश्वनाथगंज की जनता में विधायक विहीन जनता है। आज के समय में किसी के सुख दुख में नहीं पहुंच रहे हैं, कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। आज जो भी सड़कें हैं चलने लायक नहीं है। मैं कम से कम कुछ नहीं तो 100 गांव में पहुंचा हूं और देखा हूं कि आप जा नहीं सकते हैं। इस तरह की सड़कें हुई हैं, इस तरह से दुर्दशा हुई हैं सड़कों की। और ये हम लोग का 5 साल समझ लीजिए विकास के रास्ते पे एक भी काम अधिकार है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि किसी भी आवाज़ को दबाया जा रहा है, यहाँ पर आप पार्टी के सांसद जी सम्माननीय संजय सिंह जी ये और शिक्षा मंत्री जी लखनऊ आते हैं तो उनको डीजी रोक देते हैं, कहते हैं कि आप हमारे क्षेत्र में आए हैं, आप नहीं जा सकते हैं। कोई उनके पास सबूत नहीं रहता है, कोई अब स्वतंत्र नहीं है। सीधी सीधी सी बात है, कोई स्वतंत्र नहीं, अपनी आवाज़ को उठाने में स्वतंत्रता नहीं है। हमारा संविधान ये नहीं कहता है। हमारा संविधान कहता है कि आप किसी भी चीज़ को आप लोकतंत्र है, हमारा देश में लोकतंत्र है। किसी भी चीज़ को आप उठाने के लिए आप कहीं जाना है, कहीं आना है, और तमाम चीज़ें हैं, कहीं चौपाल लगाना है, और पार्टी के निर्देश पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो कहीं आप जा रहे हैं तो आपको पुलिस थाने पे ले जा रही है, वहीं आपको बंद कर दे रही है, वहीं आपको रोक दे रही है। तो ये सब चीज़ें क्या है? आप अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। ये बहुत ही गंभीर समस्या है, और इसका भुगतान आपको 2022 में भुगतने के लिए योगी सरकार को, आपको बीजेपी सरकार को ये सब चीज़ें सामने आएंगी। इस तरह से आप नहीं कर सकते हैं, किसी को आप रोक नहीं सकते हैं। किसी की बात रखने की आज़ादी होनी चाहिए, वो बात रखे। किसानों की बात है या किसी भी तरह से आंदोलन है तो आप उसकी बात तो रखने दीजिए कम से कम। ये आवाज़ दबाने की सरकार है और धोखाधड़ी की सरकार है।